हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग कैपिटल बजटिंग का सम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो ये बेसिक्स क्वेश्चन है, राइट। तो बेसिक क्वेश्चन से पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट। तो बेसिक क्वेश्चन ऐसा दिया है, ईयर दिया है और कैश इनफ्लो दिया है, मतलब सब कट पिट करके दिया है, डेप्रिसिएशन टैक्स करके। और इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 1 लाख। ओके, तो अपने को अभी सॉल्व करना है 10% फैक्टर के हिसाब से, और तुम लोग फिर 15% के हिसाब से सॉल्व करना है। मैं तुम्हारे लिए 10 फैक्टर के हिसाब से दे दूँगा, जिसका पीवी फैक्टर दिया है। ओके, तो सबसे पहले सब में क्या करेंगे, कितना साल का इन्फॉर्मेशन है, 1 2 3 4, तो 4 साल लिख देंगे। 5 रहेगा तो 5 साल लिखेंगे। और हर साल का कैश इन्फो दिया है, पहला साल 50,000 आया, दूसरा साल 40 आया, फिर 30 आया, फिर 20 आया। तो ऐसा हमने कॉपी कर दिया। और पीवी फैक्टर भी दिया अपने को 10% का। ये 10% का पीवी फैक्टर, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं इसको, ये भी दिया है। फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, एज इट इज़ हमने इसको लिख दिया, राइट। अभी इधर एक बीच में कॉलम हम लोग क्या काय के लिए बना रहे हैं, क्योंकि अभी इधर अपन क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो करेंगे जो पे बैक पीरियड में काम आएगा। तो अभी ये क्वेश्चन में हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू सीखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और पे बैक पीरियड। ओके, तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो कैश इनफ्लो है और उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, मतलब ये कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो 50,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.901 से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो वैल्यू यहाँ लिख देंगे, अपने को प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। तो 45,455, फिर 40,000 को 0.8254 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 33,056। 30,000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को 22,539। 20,000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 13,660। फिर इसको ऐड करने के रखने का है, तो 1,14,770। ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू गया आफ्टर 4 ईयर, राइट। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव आया मतलब प्रॉफिटेबल है, अगर माइनस में आया तो लॉस है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला टोटल प्रेजेंट वैल्यू, 4 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी डिस्काउंटिंग करने के बाद, 1,14,710। और इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 1 लाख, वो क्वेश्चन में दिया था। तो इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख और उसकी वैल्यू हो गई 1,14,710। तो अभी हम क्या करेंगे मालूम है क्या, इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपने को फ़ायदा हो गया 14,710। तो आंसर पॉजिटिव है, मतलब ये प्रॉफिटेबल है। अगर नेगेटिव आता ना तो प्रोजेक्ट इज़ अनएक्सेप्टेबल, इसको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करके मतलब नहीं, क्योंकि लॉस होता है। तो अभी हमने क्या किया, दोनों का माइनस करके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया, राइट। अभी एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो नेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे 1,14,000, इसको 1 लाख से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे 1.14 आ जाएगा। तो अगर 1 से ज़्यादा है ना वो प्रॉफिटेबल होता है, और 0 पॉइंट आया या 1 से कम आया तो लॉस होता है। तो ये भी तुमको समझ में आया, नेट प्रेजेंट वैल्यू में माइनस करना होता है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या करना है, तुमको डिवाइड करना है। अभी मेन और क्या बाकी है, पे बैक पीरियड मेथड। तो पे बैक पीरियड में क्या चाहिए मालूम है, जो कैश इनफ्लो है ना उसको आपको टोटल निकालना है, क्यूमुलेटिव निकालना है, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले 50 है, सेम लिखो 50,000 CF निकालना है, जैसे मीडियन में लिखा है ना। 50 को 40 क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 90 होएगा। 90 को क्या ऐड करेंगे, 30, 1,20,000 होएगा। 1,20,000 को 20 ऐड करेंगे, 1,40,000 आएगा। मतलब मैंने इसको ऐड कर देंगे, राइट। अभी अपन ने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1 लाख। तो अभी हम लोग इधर चेक करेंगे हमारा 1 लाख कितने साल में रिकवर हो रहा है, एक साल में पैसा कभी वसूल हो रहा है। तो पहले साल में वसूल हुआ क्या, नहीं। दूसरे साल में हुआ क्या, नहीं। तीसरे साल में हो गया ना, मतलब सेकेंड और थर्ड, 90 और 1,20,000 की, 90 और 1,20,000 के बीच में अपना 1 लाख इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है, वसूल हो रहा है। तो इधर ऐसा लाइन मार देने का, ये रूल है। तो एक एरो ऊपर मारो और एक एरो नीचे मारो, ये रूल अभी मैं तुमको सिखाता हूँ। तभी कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, पे बैक पीरियड। तो 1 साल 2 साल, तो कितना साल लगा, 2 साल, इसके लिए 2 लिखेंगे और प्लस डालेंगे। ओके, 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 है ना। तो इधर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, क्या लिखेंगे इधर, इन्वेस्टमेंट। इधर इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट से क्या माइनस करेंगे, ये ऊपर वाला वैल्यू माइनस करेंगे 90,000। इन्वेस्टमेंट से ऊपर वाला वैल्यू माइनस करेंगे और डिवाइड नीचे वाले से करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, नीचे वाले से करेंगे। तो आपको 2 प्लस समथिंग कुछ मिलेगा। इसको माइनस किया तो 10,000 आया। 10,000 को 30,000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.33 आ जाएगा। और जब इसको ऐड करेंगे 2.33, इधर डाल देंगे ईयर्स, क्या डाल देंगे, ईयर, मतलब 2 पॉइंट समथिंग ईयर्स आपको ईयर्स लगेंगे आपका इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। तो ये मेथड को बोलते हैं पे बैक पीरियड मेथड। क्या बोलते हैं इसको, अगर डिस्काउंटेड पे बैक आया ना, क्या आया, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड भी बोला है पे बैक पीरियड। तो क्या करना पड़ेगा, अभी आपको इसका क्यूमुलेटिव निकालना पड़ेगा। इसका पहले ये लिखेंगे 4,5,4,5,5, फिर इसको ये ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसके साथ कंपेयर करके तुमको फिर ये डिस्काउंटेड पे बैक मिलेगा। और पे बैक बोला तो कैश इनफ्लो का क्यूमुलेटिव, और डिस्काउंटेड बोला तो इसका, हाँ
तो ये तुम्हारा सम हो गया, राइट। तो ये मैंने कौन से फैक्टर से सॉल्व किया था, 10% से। तो आपको यही कैश इनफ्लो लेना है और 15% से लेके सॉल्व करना है ना। तो ये आपका सम सॉल्व हो जाएगा। तो 10% के हिसाब से इतना फ़ायदा हुआ और 15% के हिसाब से इतना, तो फिर 10% वाला ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन तुमको एक और दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, ये भी ट्राई कर सकते हैं। एक है, ये दो है, मतलब एक मॉड एन एक्स का है, ए ले लो बी ले लो, पी भी फैक्टर दिया है, तो आप उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बता सकते हो कौन सा बेस्ट है। पहले इसको इसके सॉल्व करेंगे, फिर इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे ना। तो ये तुम्हारा कैपिटल बजटिंग का बेसिक वाला सम था, और हार्ड वाला भी सम मैंने अपलोड कर दिया, यू कैन चेक। ठीक है, थैंक यू।